नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जी हां, इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा। आपको बताते चले कि पिछला जो आदेश रविवार यानी कि 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई है। इसके तहत व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं। सोमवार को इस बाबत नया आदेश जारी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। बिहार में अभी रात्रि कर्फ्यू जारी है और इसे जारी रखा जाए या फिर लोगों को रात्रि कर्फ्यू से छूट मिलेगी, इस पर भी निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। आइए वो 10 बातों का जिक्र करते हैं जिनमें आपको ये पता चलेगा कि किस किस पर पाबंदी रहेगी और कौन कौन छूट मिलेगी। केंद्र सरकार के कार्यालय, अपने स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति मिलेगी, जिनमें सुरक्षा बल, सार्वजनिक उपयोगिता, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। दूसरा पॉइंट है बैंकों, आईटी सेक्टर और संबंधित सेवाओं जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानों और सेवाओं को छूट दी गई है। तीसरा पॉइंट है राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ ही काम करेंगे, जिनमें सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन सेवा, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय में काम होगा, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक और निजी संस्थानों की खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुली रहेंगी। पहले इसकी इजाजत नहीं थी, हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा कि दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी जो सभी पर लागू होगा। पांचवा पॉइंट से लॉकडाउन के दौरान टैक्सी और ऑटो सेवा पूर्ण की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा पॉइंट है केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ ही रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई, यानी कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। सातवां पॉइंट से औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति रहेगी। आठवां पॉइंट है सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान सब बंद रहेंगे। नौवां पॉइंट है जन भागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी। 10वां पॉइंट है सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेगी, यानी कि इमरजेंसी सेवा बाहर रहेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र के दृष्टि से अगर देखा जाए तो। इस तरह आपने सुना और देखा और जाना कि लॉकडाउन तो बढ़ गया है, लेकिन इसमें किस तरह की पाबंदी है और किस तरह की छूट दी गई है और शर्तों के साथ दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सार्वजनिक जगहों पर मत जाइए और भीड़ भाड़ आप नहीं लगाइए। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।